Welcome to Strategy PCS, JEET Key Strategy, one-stop destination for all government exams. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं स्ट्रेटजी क्लासेस और अब हम देखेंगे टॉप एमसीक्यूज बेस्ड ऑन प्रीवियस वीक करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Which state passed a bill granting 4% reservation to Muslims in public contracts? ओके, सो हिंदी में भी इसको देखते हैं। किस राज्य ने सार्वजनिक अनुबंधों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने वाला विधेयक पारित किया? ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटका, सी महाराष्ट्र या डी गुजरात। इसका आंसर है बी कर्नाटका। ओके, सो कर्नाटका असेंबली ने एक बिल पास किया है जिसके अकॉर्डिंग 4% का कोटा दिया जाएगा मुस्लिम्स को इन पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, इससे पहले से ही SC STs को 24% रिजर्वेशन दिया गया था। नाउ 4% रिजर्वेशन जो है अब मुस्लिम्स को भी दे दिया गया है। और बिल ने इंक्रीज किया है कॉन्ट्रैक्ट का साइज। पहले 50 लाख रुपीस था, अब वो 1 करोड़ रुपीस है। ठीक है, सो यू शुड रिमेम्बर दिस। एंड ऑल डिपार्टमेंट को ये बोला गया है कि आपको इस पे अडियर करना है, इस बिल पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिसेंटली रिजाइंड एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? हिंदी में है, हाल में ही उत्तराखंड के वित्त मंत्री के रूप में किसने इस्तीफा दिया? ए है हरक सिंह रावत, बी त्रिवेंद्र सिंह रावत, सी प्रेमचंद अग्रवाल या डी पुष्कर सिंह धामी। आंसर is C, Premchand Agrawal. Okay, so Premchand Agrawal was the finance minister of Uttarakhand and he has submitted his resignation to the CM जो कि है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, अच्छा ये हुआ क्यों? तो बजट सेशन के दौरान कुछ आउटरीज में इन्होंने एक रिमार्क दिया था ऑन पहाड़ीज। और पहाड़ी यू नो वी कॉल पीपल रिसाइडिंग इन हिली एरियाज। ओके, सो दिस स्टेटमेंट कॉज्ड वेरी बिग आउटरेज और ये इतना बड़ा हो गया कि ही हैड टू रिजाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन इज विच टीम वन द सेकेंड वुमेन्स प्रीमियर लीग टाइटल? ओके, सो IPL के आधार पे ही विमेन का IPL स्टार्ट हुआ था विच इज नोन एज विमेन्स प्रीमियर लीग। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं गुजरात टाइटंस, बी यूपी वॉरियर्स, सी दिल्ली कैपिटल्स या डी मुंबई इंडियंस। आंसर है इसका मुंबई इंडियंस। ठीक है, सो विमेन्स प्रीमियम लीग जो है ये स्टार्ट हुआ था 2023 में और इस साल जो है इसका 3rd एडिशन हुआ। सो 3 एडिशन में से 2 जो है मुंबई इंडियंस ने जीता है और 1 RCB ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। So this question is who won the Hockey India Balbir Singh Senior Player of the Year Award in Men's and Women's category? ठीक है, सो ये ज्वाइंट नहीं है, दिस इज सेपरेटली कि मेन की कैटेगरी में किसी और को मिला है, वुमेन की कैटेगरी में किसी और को मिला है। सो ऑप्शंस देखते हैं। ए PR श्रीजेश एंड रानी रामपाल, बी मनप्रीत सिंह एंड नवनीत कौर, सी हरमनप्रीत सिंह एंड सविता पुनिया या डी दिलप्रीत सिंह एंड वंदना कटारिया। आपका आंसर है सी हरमनप्रीत सिंह एंड सविता पुनिया। सविता पुनिया को मिला है विमेन्स कैटेगरी में और हरमनप्रीत सिंह को मिला है मेंस के कैटेगरी में। ठीक है, ये हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन हु वन द W35 नॉन्थाबुरी विमेन्स डबल्स टाइटल? ऑप्शन है ए सानिया मिर्जा एंड अंकिता रैना, बी वैदेही चौधरी एंड रश्मिका भामदीपट्टी, सी ऋतुजा भोसले एंड
करमन कौर थंडी, डी अश्विनी भट्ट एंड तनिषा क्रास्टो। आंसर है इसका बी वैदेही चौधरी एंड रश्मिका भामीदीपति। ओके, सो ये W35 नॉन्थापुरी विमेंस डबल टाइटल जो है ये एक टेनिस टूर्नामेंट है और ये हेल्ड हुआ था थाईलैंड में। एक प्लेस का नाम है नॉन्थापुरी, ये वहीं पे हुआ था, उसी के प्लेस के नाम से ये टाइटल का भी नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। So next question is, which state government waived off stamp duty for affidavits? किस राज्य सरकार ने हलफनामों के लिए स्टाम्प ड्यूटी माफ कर दी? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र या डी हरियाणा। आंसर है सी महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज वेव्ड ऑफ द स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस। जो एफिडेविट्स बनवाते थे स्टूडेंट्स या सीनियर सिटीजन्स, उनके लिए जो 500 रुपए का एफिडेविट चार्ज था उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। So this question is, under which scheme will women receive 2500 aid approved by the Delhi government? दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत 2500 रुपए की सहायता किस योजना के तहत दी जाएगी? ए नारी शक्ति योजना, बी लाडली बहन योजना, सी महिला विकास योजना या डी महिला समृद्धि योजना। So this is a very famous scheme and its name is Mahila Samriddhi Yojana. Okay, so newly appointed CM of Delhi रेखा गुप्ता, इन्होंने ये स्कीम जो है ये लॉन्च किया है और she has replaced आतिशी मरलेना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। So next question is, which state aim to transform all municipal corporations into solar cities? कौन सा राज्य सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदलने की योजना बना रहा है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान या डी मध्य प्रदेश। आंसर है इसका ए उत्तर प्रदेश। सो रिसेंटली CM of Uttar Pradesh योगी जी has outlined a vision for sustainable urban growth और इसके लिए उन्होंने कहा था कि we have made a policy for all the 17 municipal corporation of Uttar Pradesh to develop as solar cities. Okay, so सारे के सारे municipal corporation को solar cities में बदलने का एक व्यू रखा गया है by CM of Uttar Pradesh. Okay. So our next question is, where is the Atukal Pongal festival celebrated, known as the world's largest gathering of women for a religious event? अटुकल पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है जिसे धार्मिक आयोजन के लिए महिलाओं की सबसे बड़ी भीड़ माना जाता है? ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी केरला या डी आंध्र प्रदेश। आंसर है इसका सी केरला। ठीक है, सो ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है अतुकल पोंगल। ठीक है, दिस इज अ 10-day रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट द अतुकल भागवती टेम्पल इन थिरुवनंतपुरम केरला, known as the world's largest gathering for a festival of women where women offer pongal. पोंगल का मतलब होता है स्वीट डिश टू द गॉडेस। ठीक है, और ये फेस्टिवल जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। Okay, our next is, what new technology has Ladakh introduced to tackle the water scarcity? जल संकट से निपटने के लिए लद्दाख ने कौन सी नई तकनीक शुरू की है? ए फ्लोटिंग सोलार पैनल्स, बी ग्लेशियर मेल्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम, सी आइस स्तूपा डैम्स या डी वर्टिकल ऑटोमेटेड आइस रिजर्वॉयर्स। आंसर है इसका सी आइस स्तूपा डैम्स। ठीक है, तो ice stupa dams are conical artificial glacier designed to store winter waters which melts during the dry spring and summer months, providing crucial irrigation for crops and addressing water scarcity in the region. तो जनरली इसमें क्या किया जाता है कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर क्रिएट किया जाता है स्तूपा के फॉर्म में
उसमें क्या होता है कि विंटर सेशन में उसमें पानी को जमा दिया जाता है और वो ग्लेशियर का फॉर्म लेता है। एंड जब ड्राई सीजन आता है तो वो वाटर मेल्ट होता है और ये इरिगेशन में हेल्प करता है। So that is it for today. Thank you for watching. I hope this video will help you in revising your current affairs. See you next time.